हेलो एवरीवन, आज के एपिसोड में हम हिस्ट्री क्लास 12th का थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर का टाइम पीरियड 600 BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा से लेकर 600 CE यानी कि कॉमन एरा, ये टाइम पीरियड का ये पूरा चैप्टर है। तो इस टाइम पीरियड में जो भी 1 मार्कर MCQ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने इसमें कवर किए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। Question 1. People who spoke non-Sanskrit language were labeled as, तो इसका आंसर है मेलचार्स। मेलचार्स उन लोगों को बोला जाता था जो नॉन संस्कृत लैंग्वेज बोला करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ वर्नास, वर्ना के कितने पार्ट थे? तो इसका आंसर है 4 पार्ट्स ऑफ वर्ना। तो अब आपको मुझे बताना है कि ये 4 पार्ट्स ऑफ वर्ना में कौन से लेवल्स पे किसको रखा गया था। तो सबसे पहले रखा गया था ब्राह्मण्स को, फिर रखा गया था क्षत्रियास को, फिर वैश्यास को और फिर शूद्रास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज मनुस्मृति कंपाइल? तो इसका आंसर है 200 BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा से लेके 200 CE कॉमन एरा, ये टाइम पीरियड में मनुस्मृति कंपाइल हुई थी। हस्तिनापुर एक्सकेवेशन स्टार्टेड इन, तो इसका आंसर है 1951 और 1952। इस टाइम पीरियड में हस्तिनापुर जो मेरठ में मिला था उसकी एक्सकेवेशन शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म यूज्ड फॉर व्हेन सन गेट्स ऑल द रिसोर्सेज ऑफ अ फादर इंक्लूडिंग द थ्रोन, मीन्स जब किसी भी बेटे को उसके फादर की हर चीज इंक्लूडिंग द थ्रोन, तो इसका आंसर है ए, पैट्रिलिनी। पैट्रिलिनी वो होता है जिसमें फादर के सारे रिसोर्सेज उसके सन को दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपाइल्ड डिफरेंट वर्जन्स ऑफ महाभारत? महाभारत के हर रीजन के हिसाब से काफी सारे वेरिएशंस होते गए हैं, इन सबको कंपाइल किया गया था। तो ये कंपाइल किसने किया था? तो इसका आंसर है VS सुक्तांकर। ऑल्दो ये इकलौते नहीं थे, इनकी एक पूरी स्कॉलर्स की टीम थी जिन्होंने वर्क किया था, लेकिन उस कमिटी को या उस टीम को जो हेड कर रहे थे वो VS सुक्तांकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ महाभारत कंपाइल्ड? जो VS सुक्तांकर ने अलग अलग वर्जन्स को कंपाइल किया था वो किस टाइम पीरियड में कंपाइल किया था? तो उसका आंसर है 1919। इस टाइम पीरियड में अलग अलग वर्जन्स ऑफ महाभारत को कंपाइल किया गया था। और कितने पेजेस में कंपाइल किया गया था? तो इसका आंसर है 13,000 पेजेस में ये सारे अलग अलग वर्जन्स को कंपाइल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज महाभारता नोन एज द डायनामिक टेक्स्ट? रिटन इन वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस, episodes were depicted in cultures and paintings, they provide the theme for a wide range of performing arts, या all of the above? तो इसका आंसर है all of the above, क्योंकि ये अलग अलग रीजन के हिसाब से इसमें हल्का सा चेंज भी आता जाता है। हर जगह पे आपको उसमें कल्चर्स और पेंटिंग्स में भी महाभारत के एपिसोड्स डिपिक्टेड मिलेंगे। तो इसका आंसर है all of the above. Who discovered the village named हस्तिनापुर? तो इसका आंसर है BB लाल। VS सुक्तांकर वो थे जिन्होंने अलग अलग महाभारत के वर्जन्स को कंपाइल किया था, लेकिन BB लाल वो थे जिन्होंने हस्तिनापुर जो मेरठ में डिस्कवर हुआ है वो डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द फॉरेस्ट ड्वेलर्स नोन एज? तो इसका आंसर है निषादा। इसी कम्युनिटी से एकलव्य भी बिलोंग करते थे जो गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने आए थे। What were the duties of Chandalas? They had to live outside the village, they had to dispose the bodies of those who had no relatives, they had to use discarded utensils, या all of the above? तो इसका आंसर है all of the above। उन लोगों को विलेज के बाहर भी रहना पड़ता था, ऐसे लोग जिनके कोई रिलेटिव्स नहीं है उनकी डेड बॉडीज को भी डिस्पोज करना पड़ता था,
और उन्हें डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स यानी कि डिस्कार्डेड बर्तन यूज करने पड़ते थे। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लैंग्वेज विच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड बाय लर्नेड पीपल। तो इसका आंसर होगा संस्कृत। संस्कृत लैंग्वेज एक्सपेक्ट की जाती थी कि वो लर्नेड पीपल यूज करते हैं। वेज हिस्टोरियंस क्लासिफाई द कंटेंट ऑफ महाभारता। तो इसका आंसर है सी, नरेटिव एंड डिक्टेटिव, क्योंकि महाभारत में कुछ आपको सोसाइटी कैसे वर्क करती थी उसके नॉर्म्स वो भी पता चलते हैं और कुछ फैक्टर्स जस्ट की स्टोरी बनाने के लिए भी यूज किए गए हैं। तो इसीलिए इसका आंसर होगा सी, नरेटिव एंड डिक्टेटिव। द मोस्ट चैलेंजिंग एपिसोड ऑफ महाभारता है द्रौपदीज मैरिज विद पांडवास। द प्रैक्टिस ऑफ पॉलिएंड्री वॉज एंड इज प्रेवलेंट इन। तो इसका आंसर है हिमालयाज। हिमालयाज में पहले भी पॉलिएंड्री प्रैक्टिस की जाती थी एंड कुछ एरियाज में आज भी प्रैक्टिस की जाती है। पॉलिएंड्री का मीनिंग होता है कि वन वाइफ एंड मोर देन वन हस्बैंड, जैसे कि द्रौपदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रूल ऑफ गोत्र। तो इसका आंसर है डी, क्योंकि गिविंग अप देयर फादर्स गोत्र ये इंपॉर्टेंट माना जाता था और मैरिज के बाद अपने हस्बैंड का गोत्र एक्सेप्ट करना एंड पीपल ऑफ सेम गोत्र कैन नॉट मैरी, ये तीनों चीजें रूल्स ऑफ गोत्र में आते हैं। तो आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स आर आइडेंटिफाइड बाय द नेम ऑफ देयर मदर। तो इसका आंसर है सतवाहना रूलर्स, क्योंकि सतवाहना रूलर्स में हमने देखा है कि उनकी मदर का टाइटल उन्होंने अडॉप्ट किया है। रूल ऑफ पैट्रिलिनी वॉज descent from father to son. Son gets access to all the resources of the father. Son has access to the throne of the father. तो इसका आंसर है all of the above. What were the duties of the Shudras? तो इसका आंसर है D, serving the 3 higher varnas. ये duties of Shudra माना जाता था। What were the duties of Brahmins? तो इसका है A, टू स्टडी एंड टीच वेदास, ये ब्राह्मण्स की ड्यूटी मानी जाती थी। व्हाट वर द ड्यूटीज ऑफ क्षत्रिय। तो इसका आंसर है एंगेज इन वॉरफेयर एंड प्रोटेक्ट द पीपल। तो क्षत्रिय की ड्यूटी होती थी एंगेज इन वॉरफेयर एंड प्रोटेक्ट द पीपल। व्हाट वर द ड्यूटीज ऑफ वैश्यास। तो वैश्यास की ड्यूटी होती थी एंगेज इन एग्रीकल्चर, पैस्टरलिज्म एंड ट्रेड। पैस्चरलिज्म का मतलब होता है जानवरों को घर में पालना। द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ महाभारता वॉज प्रोबेबली कंपोज्ड बाय चैरियट बार्ड्स नोन एज। तो जो उन्हें कहा जाता था सूताज, क्योंकि उन लोगों ने ही ये युद्ध पूरा देखा और फिर वो लोगों को आके ओरली ये पूरी कहानियां बताया करते थे। तो ओरिजिनली महाभारत वहीं से ही कहा जाता है ओरली स्टार्ट हुई थी। बाद में इसे वेद व्यास जी ने लिखना शुरू किया और इसे फिर आगे जाके अलग अलग वर्जन्स में ये बनती चली गई। नेम द वुमेन हु हैड एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड लैंड, क्योंकि ये बहुत एक्सेप्शनल सिचुएशन मानी जाती थी जिसमें वुमेन के पास लैंड और रिसोर्सेज हों। तो इसका आंसर है प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता वाज द वुमेन हु हैड लैंड और उन्होंने फिर आगे जाके दान में भी दिया था। इनके अलावा और कोई वुमेन के ट्रेसेस हमें टेक्स्ट में नहीं मिलते जिनके पास लैंड हो या रिसोर्सेज हो। हाँ, वुमेन के पास स्त्री धन होता था, वो अपने आगे किसी को भी दे सकती थी अपने चिल्ड्रन को विदाउट परमिशन ऑफ देयर हस्बैंड, लेकिन स्त्री धन के अलावा प्रॉपर लैंड और रिसोर्सेज होना ये हमें सिर्फ प्रभावती गुप्ता के एग्जाम्पल में मिलता है, जो चंद्रगुप्त 2 की डॉटर थी। तो ये थे चैप्टर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 मार्कर्स जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।